नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं प्रिपेयर फॉर नौकरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप लोग पूछते हैं बार बार कि जनरल अवेयरनेस को इम्प्रूव करने का तरीका बताइए। दोस्तों, तरीका एक ही है कि आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर जितना ज़्यादा बना सकते हैं बनाइए, क्योंकि ओवर द ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही रिपीट होते हैं बहुत सारे एग्ज़ाम में। तो आपको उसी को ध्यान में रखकर मैं यहाँ पर सारे एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर पेपर जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड इस चैनल पे मैं करवाने वाला हूं। तो आज मैं पेपर लेकर आया हूं DSSB में 6 नवंबर 2019 को शिफ्ट थर्ड में मैकेनिकल जूनियर इंजीनियर का पेपर हुआ था, जैसा कि आप देख रहे हैं 6/11/2019 को 4:30 से 6:30 बजे के बीच में, जिसमें जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन थे। तो आज मैं 20 क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। इसी तरह के DSSB के बहुत सारे पेपर हुए हैं अभी फिलहाल में भी, तो उसको भी यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। और देखिए PDF आपको हमारे इसका टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो इसको ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देखिए क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स वाज इंट्रोड्यूस बाय द 87th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कहा जा रहा है कि 87th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भारतीय संविधान में करके कौन सा टैक्स जो है यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है। तो दोस्तों, एक क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है, क्योंकि 87th ना होकर यहाँ पर 88 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, तब जाकर सर्विस टैक्स इंक्लूड हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, 88 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट संविधान में हुआ था। कब हुआ था? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है 2003 में हुआ था। तो 2003 में हुआ था, तब जाकर सर्विस टैक्स यहाँ पर इंक्लूड हुआ था, तो यहाँ पर 88 होगा। अब देखिए 87 में क्या है, तो 87 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी 2003 में हुआ, जिसमें कि डिलिमिटेशन कमीशन में जनसंख्या के आधार पर जो है क्या था कि जो परिसीमन में जनसंख्या का आधार 1991 की जनगणना के स्थान पर 2001 कर दिया गया। तो जो डिलिमिटेशन कमीशन होते हैं, पहले क्या होता था कि जो कॉन्स्टिट्यूंसी होती थी उसमें 1991 की जो जनगणना थी उसको काउंट किया जाता था, लेकिन जब 87 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके उसको 1991 की जगह 2001 कर दी गई। तो इसको इस तरह से आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि ILO स्टैंड्स फॉर। तो देखिए ILO ये है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि देखिए ये 2019 का पेपर है, तो 2019 में ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के 100 साल पूरे हो गए थे, क्योंकि इनका फॉर्मेशन 1919 में हुआ था। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अब देखिए ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि 2019 में पूछा गया तो अब नहीं पूछा जाएगा, पूछा जाएगा। तो 11 अप्रैल 1919 को इसका फॉर्मेशन हुआ था। और इसका देखिए हेड क्वार्टर इंपॉर्टेंट है, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, और इसके डायरेक्टर जनरल हैं गाय राइडर। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। और इसको जो है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को 1969 में नोबेल पीस प्राइज भी मिल चुका है। तो 1969 में नोबेल पीस प्राइज भी इसको मिल चुका है। क्वेश्चन है कि ऑक्टोपस बिलोंग्स टू। तो देखिए जो फाइलम्स होते हैं, तो उसमें आपको ऑक्टोपस जो बिलोंग करते हैं ये मोलस्का फाइलम में बिलोंग करते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा। आप देखिए मोलस्का फाइलम में और भी आपको प्रजाति मिलेंगे, तो ऑक्टोपस तो है ही, उसके बाद घोंघा ध्यान रखिएगा, और उसके बाद एक सीपी, ये भी आपको ऑक्टोपस में ही मोलस्का में ही बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन है कि फिल इन द ब्लैंक्स है ड्रू अ क्लियर लाइन ऑफ द डिस्टिंक्शन बिटवीन द क्राउन एंड द कंपनी। तो क्राउन एंड द कंपनी के बीच में यहाँ पर पूरा जो है डिस्टिंक्शंस किया था, तो कौन था? तो चार्टर एक्ट था। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से आपको इम्पोर्टेंट है। तो चार्टर एक्ट के तहत जो है क्लियर डिस्टिंक्शंस हुआ था क्राउन एंड द कंपनी। अब देखिए 1857 की जो लड़ाई हुई थी, उसके बाद ही चार्टर एक्ट के द्वारा जो है क्लियर 1858 के से ऐसा जो है पूरा डिस्टिंक्शंस हुआ था। अब देखिए पिट्स इंडिया एक्ट आया 1784 में। चार्टर एक्ट देखिए 1793, 1813, 1833, 1853 में। उसका देखिए मॉर्लो मिंटो एक्ट आया 1909 में। उसके बाद रॉलेट एक्ट आया 1919 में। और देखिए 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी आया। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन है कि बीच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर। तो देखिए ब्रह्मपुत्र रिवर के इसमें से कौन सा ट्रिब्यूटरी नहीं है? तो देखिए आपको ध्यान रखना है कि तीस्ता है, सियांग है, मानस है, ये आपको ब्रह्मपुत्र का ही ट्रिब्यूटरी है, जबकि टोन्स ये गंगा की ट्रिब्यूटरी है। तो टोन्स जो रिवर है वो गंगा की ट्रिब्यूटरी है, और ब्रह्मपुत्र को जो तिब्बत में सांगपो या जारलंग के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ब्रह्मपुत्र जब बांग्लादेश में इंटर करती है तब जमुना के नाम से जानी जाती है।
उसका देखिए क्वेश्चन आपके सामने है कि फिल इन द ब्लैंक्स इज इंडियाज हाईएस्ट पीस टाइम मिलिट्री अवार्ड। तो देखिए पीस टाइम के समय मिलिट्री जो डेकोरेशंस है उसमें हाईएस्ट अवार्ड एक तरह से कह सकते हैं कि पीस में टाइम में कौन सा है। तो दोस्तों अशोक चक्र है। तो अशोक चक्र, अब देखिए 3 अवार्ड जो है दिए जाते हैं पीस टाइम में और 3 जो है वार टाइम में दिए जाते हैं। तो वार टाइम में दिए जाते हैं परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र, यानी कि जो वार टाइम का सबसे जो हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है वो है परमवीर चक्र, और दूसरा महावीर चक्र, तीसरा वीर चक्र। लेकिन पीस टाइम में अशोक चक्र, उसके बाद कीर्ति चक्र, फिर शौर्य चक्र, इस तरह से अवार्ड दिए जाते हैं। क्वेश्चन है कि नंदा देवी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ। तो देखिए नंदा देवी पीक है, उत्तराखंड का हाईएस्ट पीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है कि हु इज़ द हीरो ऑफ द स्टोरी इन द पंडावनी स्टाइल ऑफ द फोक म्यूजिक। तो देखिए जो पंडावनी स्टाइल ऑफ द फोक म्यूजिक है ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो इसमें जो हीरो ऑफ द स्टोरी है वो भीमा है, तो भीम इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए जो पंडावनी स्टाइल का फोक म्यूजिक है इस सेंट्रल इंडिया में जो है यहाँ पर इस तरह का म्यूजिक जो है गाया जाता है। सेंट्रल इंडिया जैसे कि छत्तीसगढ़, आपको अगर ऑप्शन में अगर पूछा है कि पंडावनी स्टाइल ऑफ द फोक म्यूजिक किस राज्य में होता है तो छत्तीसगढ़ में, एमपी में, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन है कि फिल इन द ब्लैंक्स इज ऑथराइज्ड द गवर्नमेंट टू इम्प्रिजन एनी पर्सन विदाउट ट्रायल एंड द कन्विक्शन इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। तो देखिए रॉलेट एक्ट जो 1919 में पास किया गया था इसमें यही था कि कोई भी पर्सन को जेल में डाल दिया जाएगा विदाउट ट्रायल एंड कन्विक्शंस इन ए कोर्ट ऑफ लॉ। तो ये रॉलेट एक्ट था, तो ये आपको ध्यान रखना है, इसका बहुत ही ज़्यादा विरोध हुआ था भारत में, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अब देखिए क्वेश्चन है कि लिनस पॉलिंग वॉन द नोबेल प्राइज फॉर द केमिस्ट्री इन 1954 एंड 1962 में इनको कौन सा अवार्ड और मिला था। तो देखिए लिनस पॉलिंग को 2 अवार्ड मिला था नोबेल प्राइज़ का। तो 2 अवार्ड जीतने वाले आपको ध्यान रखना है कि लिनस पॉलिंग 2 नोबेल प्राइज़ जीते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने 1954 में केमिस्ट्री में जीते थे और पीस में 1962 में। तो इनको पीस का नोबेल प्राइज़ मिला 1962 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंटिल 1999 द यूनियन बजट पास अनाउंस्ड एट 5 PM ऑन द लास्ट वर्किंग डे ऑफ। तो फरवरी, तो 1919 तक जो है फरवरी के जो लास्ट वर्किंग डे होता था उसमें 5 बजे जो है अनाउंस किया जाता था जो यूनियन बजट था। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कि आर इम्पोज्ड ऑन आइटम्स लाइक सिगरेट एंड अल्कोहल। तो देखिए जो सिगरेट, अल्कोहल, जो इस तरह के पदार्थ होते हैं उस पर सीन टैक्स लगाया जाता है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो सीन टैक्स बेसिकली है क्या, तो एक्साइज टैक्स है स्पेशली लेव्ड ऑन द सर्टेन गुड्स जो डीम्ड हार्मफुल टू द सोसाइटी, जो सोसाइटी के लिए हार्मफुल होती है, जैसे कि टोबैको, कैंडीज, ड्रग्स, सॉफ्ट ड्रिंक, फास्ट फूड, पोर्नोग्राफी, गैमलिंग। तो इस तरह पे जो है सीन टैक्स लगाया जाता है, एक तरह का आपको एक्साइज टैक्स ही है। क्वेश्चन है कि विद विच अमेंडमेंट प्रीवी पर्स वाज अबलिस्ड। तो देखिए प्रीवी पर्स अबलिस्ट किया गया था 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, और ये हुआ था 1971 में। 1971 में जो प्रीव्यू पर्स था उसको अबलिस्ट कर दिया गया बाय द 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। अब देखिए अपूर्वी चंदेला बिकम द वर्ल्ड नंबर 1 इन द विमेंस राइफल। तो देखिए अपूर्वी चंदेला जो है 10 मीटर एयर राइफल कैटेगरी में पार्टिसिपेट करती है शूटिंग में। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, अपूर्वी चंदेला शूटिंग से संबंधित है, तो क्वेश्चन कभी भी बन सकते हैं। क्वेश्चन है कि पिट्स इंडिया एक्ट वाज पास्ड इन। तो देखिए पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में पास किया गया था, पहले भी मैं बता चुका हूँ इसी वीडियो में। तो इस तरह से ध्यान रखना है कि 1784 में, यानी 1784 ईस्वी में पिट्स इंडिया एक्ट जो है पास किया गया था। क्वेश्चन है कि द केमिकल नेम ऑफ लाइम। तो देखिए लाइम यानी कि चूना का यहाँ पर आपको केमिकल नेम बताना है। तो CaO दैट इज ए कैल्शियम ऑक्साइड इसका केमिकल नेम है। क्वेश्चन है कि कोयना डैम इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट डैम लोकेटेड इन। तो देखिए कोयना डैम यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि लार्जेस्ट डैम है वन ऑफ द महाराष्ट्र का, और एक कोयना रिवर पे ही स्थित है। तो कोयना रिवर पे ही स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। तो कोयना डैम सिचुएटेड इन द महाराष्ट्र एंड द कोयना रिवर। तो क्वेश्चन है कि द खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2019 वेयर डिक्लेयर ओपन इन। तो देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स
तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो पहला खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ था न्यू दिल्ली में, दूसरा पुणे में, तीसरा हुआ गुवाहाटी में और चौथा शेड्यूल्ड है हरियाणा में। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो 2019 का हुआ था पुणे में, 2020 का गुवाहाटी में, 2021 का अभी तक हुआ नहीं है जो कि हरियाणा में होने वाला है। देखिए व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ द थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। तो जो थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर है उसका एसआई यूनिट है केल्विन। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। उसका देखिए क्वेश्चन है कि विच अमंग द फॉलोइंग डांस फॉर्म इज़ नॉट एसोसिएटेड विद असम। तो देखिए असम से इनमें से कौन सा डांस एसोसिएटेड नहीं है। तो देखिए वोरटल डांस ये असम का है, झूमर भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। देखिए घूमर से कंफ्यूज नहीं होना है, घूमर अगर रहे तो ये है आपको राजस्थान का है, जबकि झूमर है ये असम का है। बिहू डांस भी असम का है, लेकिन वार्डो छाम डांस जो है ये आपको ध्यान रखना है ये कहाँ का है, तो अरुणाचल प्रदेश का है। तो वार्डो छाम डांस असम का नहीं है, ये आपको अरुणाचल प्रदेश से है, जबकि वोरटल डांस, झूमर, बिहू ये सब असम से है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ। देखिए इसी तरह से आपको बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर करवाए जाएंगे, आप लोग ध्यान से देखिए और देखिए आप पेन पेपर जरूर लेकर बैठिए, ताकि जो भी आपको नहीं आता है आप लोग लिखिए और उसको लगातार रिवाइज करते रहिए, जिससे जो है आप कॉन्फिडेंटली एग्जाम में अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। सो थैंक यू गाइज, इस वीडियो में इतना ही।